हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल एंड वेलकम टू माय चैनल आई लुक्स। तो आज का एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। आप सब लोग ने भी इसके बारे में कभी ना कभी सोचा होगा कि यार कुछ खुद का बिजनेस करना है, कुछ खुद का धंधा करना है। आपने एक दो से राय भी ली होगी, तो किसी ने आपको बोला होगा पैसे हैं। और यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किसी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि पैसे हैं, और हैं तो कितने हैं। अब एक वीडियो के नीचे एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा एक सवाल किया कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आज मेरा वीडियो मैंने बनाया है बिजनेस विथ जीरो और लो इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि या तो कुछ भी नहीं आपके पास है, या फिर कुछ है या एकदम थोड़ा सा लो इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इतने कम पैसे में या जीरो पैसे से इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो सब जवाब है हो सकता है। अब इसकी सबसे पहले मैं बता दूं कि किसने किसने ऐसा किया है। बहुत सारे लोग हैं, 6-8 नाम मैंने लिख दिए हैं। ओपरा विनफ्रे, ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, अमेरिकन बिजनेस वुमेन है। ये होस्ट भी हैं शो पर, जो है लोगों को बुलाकर उनसे इंटरव्यू वगैरह लेना। ये जितने मैंने नाम लिखे हैं ये बहुत गरीबी वगैरह से आए हुए लोग हैं जिनके पास जीरो या बहुत कम पैसा था। वॉल्ट डिज्नी, आपने देखा होगा डिज्नी के कार्टून वगैरह, तो कार्टून वगैरह यही बनाते थे। जेके राउलिंग, बहुत बार फेल होने के बाद उन्होंने हैरी पॉटर बुक जो लिखी थी, बहुत सारे लोगों के पास गए बट वो कहीं चली नहीं। फिर उन्होंने वो बुक लिखी, बाद में वो बुक जो है वो उसके ऊपर फिल्म बनी और वो बिलियनर बन गई। एंड्रयू कार्नेगी, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। स्टीव जॉब्स, एप्पल आईफोन जिसने बनाया था, स्टीव जॉब्स। इनफैक्ट इन्होंने कॉलेज छोड़ा था इस वजह से कि इनके पास पैसे नहीं थे। इंडियंस में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं 3-4 नाम यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस बनाया, ये एक ज़माने में यमन में काम करते थे पेट्रोल पंप पे, और वहाँ से ये जो है वो 50,000 कुछ पैसे जमा करके लाए एंड देन उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कोई भी चीज़ सडन नहीं होती, उसको टाइम लगता है। तो पहले ऐसा था कि ये पहले वहाँ कुछ साल काम किए, काम करने के बाद कुछ पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद यहाँ पर आए और फिर उन्होंने कपड़े की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री चालू की। तो उनके पास क्या पैसा था? पेट्रोल पंप पे काम करने वाला। आज देख लीजिए, अगर कोई हम सोचेंगे पेट्रोल पंप पे काम कर रहा तो क्या उसकी सैलरी होगी? 8,000 10,000 के आसपास। तो इन्होंने भी वो किया है। करसन भाई पटेल, हमने सब बचपन में सुना होगा, सबकी पसंद निरमा। निरमा जो डिटर्जेंट पाउडर था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और ये भी बहुत कम पैसे वगैरह से स्टार्ट किया इन्होंने। एक आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम मिलेगा, रमेश बाबू। रमेश बाबू के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये जो है एक्चुअल में है ये बार्बर, यानी ये हजाम है, नाई है, और आज भी ये लोगों के बाल ही काटते हैं। लेकिन इनके पास 200 से ज़्यादा कार हैं और इनका बिजनेस कार रेंटल्स का है, यानी कार को ये भाड़े पर देते हैं। 1994 में इन्होंने एक मारुति खरीदी थी। अपने कुछ बाल काट कर पैसे जमा किए और उसके बाद मारुति से ये रोल्स रॉयस तक पहुंचे। रोल्स रॉयस कैसे? पहले इन्होंने कुछ पैसे जमा किए, फिर उन्होंने एक मारुति खरीदी। मारुति के बाद वो उसको रेंट पे दिया। रेंट पे देने के बाद वो और चीज़ें करते रहे, यहाँ तक के करते 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 उनके पास कुछ कार्स बढ़ते गए, कुछ कार्स बढ़ते गए। ये करते करते उनके पास 200 से ज़्यादा कार का पूरा एक फ्लीट तैयार हो गया, और वो सब वो रेंट वगैरह पे देते हैं। लेकिन स्टार्ट क्या किया था उन्होंने? काम किया था बार्बर यानी हजाम से, और आज भी वो लोगों के बाल काटते हैं, लेकिन उनका ये बिजनेस है। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक आया। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो हम लोग और आप लोग सब कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि अगर भाई इन्होंने अपने अपनी फील्ड में काम किया तो हम क्या कर सकते हैं? हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि उसने किया है तो हम नहीं कर सकते। भाई उसके पास ये सोच, किसी के पास
स्टार्टिंग में हर एक के पास सबके पास किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास नहीं होता। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत कर कर काम करने की ज़रूरत है, काम स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं जो बहुत सारे लोग घर बैठे या फिर कम पैसों में चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहला है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में सब आ गया, कुरियर सर्विसेज, डिलीवर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो आप जैसे कोई बिजनेसमैन वगैरह हैं जो जिनके पास दुकान है, शॉप्स हैं, या फिर उनके बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट जाकर ये बात कर सकते हैं कि आपके जितने ऑर्डर्स हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ और मैं खुद करूँगा या फिर मैं अपने कुछ लड़कों को देकर वो काम करवा कर लूँगा, मतलब मैं आपका काम करके दूंगा। या फिर आपकी अगर कुछ अच्छी पहचान है तो आप ये कर सकते हैं कि एक पार्सल कहीं से ले लिए, जैसे मान लीजिए मुंबई से मुझे दिल्ली भेजना है और आपकी पहचान है, तो आप अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कुछ पहचान है तो आप किसी से पार्सल लेकर वो लोगों तक, दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ी जाती है, आप उसको दे सकते हैं अपनी स्लाइड कमीशन पे। देखिए स्टार्टिंग में डायरेक्ट हज़ारों लाखों प्रॉफिट नहीं होगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 से होगा, लेकिन जब आप एक मार्केट में अपनी ग्रिप पकड़ेंगे तब वो काम होना शुरू होगा। दूसरा है स्क्रैप। स्क्रैप यानी लॉजिस्टिक्स में मैं अब लिख देता हूँ साइड में, डिलीवरीज, कुरियर्स एक्सेट्रा। स्क्रैप यानी ये है भंगार, भंगार हिंदी में लिख देता हूँ, भंगार, स्क्रैप। अब लोगों को ऐसा लगता है यार भंगार वगैरह क्या बेचना है। एक्चुअल में भंगार, ये हमें ऐसा लगता है ये तो फालतू चीज़ें हैं, लेकिन लोग भंगार से अपने बड़े बड़े बिजनेस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, घर में कुछ मेटल पड़ा हुआ है, आयरन, लोहा पड़ा हुआ है, आप उसको भंगार में दे देंगे 30-35 रुपए के किलो के हिसाब से। वो आगे 30-35 में नहीं बिकता, जब भंगार वाले लेता है तो वो आगे और 5-10-50 रुपये ऊपर रख के बेचता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि ये बिज़नेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें कुछ रखना नहीं है, बस आपको कहीं पर भी बैठ जाना है, कहीं एक दुकान देखकर या कुछ, या मिनिमम या लो इन्वेस्टमेंट, या आप घर पे भी कर सकते हो कि लोग अपना स्क्रैप लाकर आपके यहाँ दे दें और आप अपने सोर्सेज से वो दूसरी जगह भेज दें। बहुत ईजी बिजनेस है, बहुत ईजी बिजनेस है। इवन प्लास्टिक वगैरह, जो प्लास्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, प्लास्टिक्स आप पूरे कलेक्ट कर सकते हो एंड देन प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए आप स्क्रैप वाले को दे सकते हो। ये तो आपके घर बैठे काम हो सकता है कि प्लास्टिक्स जो है आप सिर्फ कलेक्ट करो, या फिर आप अपने घर की तरफ ऐसा कुछ बना के रख दो कि लोग प्लास्टिक उसमें डाल के चले जाएं, ये भी हो सकता है। रियल इस्टेट ब्रोकर, ब्रोकर यानी यूँ समझ लीजिए कि ये जो है घर बेचने और खरीदने में मदद करना किसी की। आपको इसमें सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइंट करना है, जो खरीदना चाहता है, जो बेचना चाहता है, और कमीशन अपने बीच में। मान लीजिए कि कोई घर है, 50 लाख का अगर घर है, उसमें आपका 1% कमीशन है, कितना हुआ, 50 लाख का 1% यानी 50,000, या 2% 1 लाख रुपया। तो घर जब दोनों की डील फाइनल होगी, आपके 1 लाख रुपए बन गए। जॉब रिक्रूटमेंट सर्विस मतलब क्या है? जॉब रिक्रूटमेंट सर्विस यानी आपको ये करना है कि किसी को जॉब लगा कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं तुझे कोई कंपनी में काम लगवा दूंगा, पहली सैलरी में से जो है आधा मेरा होगा। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग, बहुत इजी है। अगर आपको कहीं कंपनी में पहचान है, कहीं आपकी मार्केट्स में लोगों के पास किसी की ज़रूरत है, तो आप सिंपल काम कर सकते हैं कि भाई उसको काम लगा कर दो और फर्स्ट सैलरी में से आप एक अपना कमीशन चार्ज कर सकते हो, 2%, 5%, 10%, वो आपके ऊपर है। सेलिंग ऑन कमीशन, फॉर एग्जांपल ये पेन है और मैं एक मैं पेन वाला हूँ और आप मुझसे ये खरीदना चाहते हो या फिर आप मुझसे खरीद कर बेचना चाहते हो, तो भाई ये पेन कितने का है? भाई ये पेन है सिंपल 2 या 3 रुपए का होगा। तो मैं ये क्या करता हूँ, ये पेन जो है आपको देता हूँ, आप मुझसे 2.5 में खरीदते हैं और 3 में बेचते हैं, 8 आना आपका प्रॉफिट। सिंपल छोटे छोटे आपको काम बता रहा हूँ। इंश्योरेंस एजेंट, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आप किसी भी एक कंपनी में आपको एक एजेंट, एज ए एजेंट रजिस्टर होना है, जिसमें हार्डली कुछ पैसे लगते हैं। और आपको अगर बेचना आता है तो आप बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पूरे इंश्योरेंस में आप हर चीज़ आ जाती है। होम बेस्ड प्रोडक्ट्स, अगर आप घर में कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो, आपके हाथ में कला है, आप साबुन बना सकते हो, कैंडल, अगरबत्ती है,
ठीक है, मोमबत्ती है, पिकल यानी अचार है, लॉन्ड्री सर्विस है, आपके पास अगर पहले से घर में मशीन है तो आप लोगों के कपड़े धो सकते हो। टिफ़िन सर्विस, आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं कि भाई बाहर का खाना नहीं खाना है, तो आप उनको घर का खाना ऑफर कर सकते हो। ये भी है। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में तो बहुत चीज़ें हो सकती है। सिंपल करना ये है कि किसी भी कोई कंपनी वाले से या आपको एक काम लेना है और लोगों से करवा कर लेना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने ये लिखे हैं, जैसे कि क्लीनिंग सर्विसेज। मान लीजिए कि किसी कार वॉश, बाइक वॉशिंग वगैरह है, किसी को करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि ला भाई मैं तेरी कार धोकर तुझे धुलवा कर दे दूंगा। तो आप किसी से लेते हो एंड आगे धोने वाले को देते हो। आपने कार क्लीनिंग के लिए मान लीजिए 200 रुपये लगते हैं, तो मान लीजिए आपने वहाँ से 250 लिया, धोने वाले को 200 दे दिया, 50 रुपये आपका कमीशन। इलेक्ट्रिशियन, आपके पास कुछ इलेक्ट्रिशियंस वगैरह पहचान के लोग अगर हैं, तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि किसी को इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, तो जो आपका पहचान वाला इलेक्ट्रिशियन है उसको उसके पास लेकर गए और वहाँ पर काम करवा लिया। मान लीजिए कि 5,000 का काम उसने कर दिया। पहले से बात हो जाती है कि भाई 4.5 मैं तुझे दूंगा, 10% मेरा, या फिर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हाउस कीपिंग वगैरह में भी है, हाउस क्लीनिंग, हाउस रिपेयर वगैरह में भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग कर सकते हो। मतलब ये कि जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करके देना, बीच में अपना कट रख लेना, ये कमीशन बेस पे है। दूसरा फिर है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग यानी किसी वेबसाइट पे आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है या फिर आप लिख सकते हो, तो किसी वेबसाइट के लिए उसको लिख कर देना, व्लॉगिंग, वीडियोस वगैरह बना कर देना। या फिर मेरी तरह यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करना और उनके जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या फिर आपकी जो भी चीज़ें आपको आती है, आपको खाना पकाना आता है, आपको डांस आता है, आपको जो भी दिखाना हो तो आप वो भी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल, या फिर आपको ट्यूशन्स देना है, कुछ पढ़ाई का सिखाना है, वो भी। जैसे लोकल गाइड, जैसे आप कहीं पर भी रहते हो, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ और आप बाहर से आना चाहते हो और देखना चाहते हो कि मुंबई कैसी है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मुंबई में आओगे तो आपको चीज़ें पता नहीं होगी। तो अगर कोई लोकल बंदा वहाँ का होगा जो बाहर से आने वाले लोगों को पूरा मुंबई घुमा सकता है, तो ऐसे बाहर से आने वाले लोगों को हमेशा किसी गाइड की ज़रूरत है, तो आप लोकल गाइड भी बन सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी आप कर सकते हो। ये तो बस मैंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं। जब आप ये करने लगोगे और आपके पास कुछ कैश आने लगेगा, तो फिर ये होगा कि जब आपके पास कैश आ गया थोड़ा सा, तो फिर बाद में आप वो पैसे जमा करना है, खर्च नहीं करना है, उसमें से कुछ खर्च करना है, कुछ जमा भी करना है। जब वो सेव करोगे तो सेव करते करते जब आपके पास पैसा आएगा तो थोड़ा बहुत आइडिया भी आएगा कि भाई अब मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए कि भाई मैं लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी करता था सिर्फ मुंबई में, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अब भाई मैं ट्रांसपोर्टेशन में भी हाथ डालूंगा और ट्रांसपोर्ट भी करूंगा आउट ऑफ मुंबई। फिर ऐसा होगा आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, बहुत सारी चीज़ें। हर फील्ड में सब लोगों ने स्टार्ट किया था छोटा, लेकिन बाद में वो चीज़ें बड़ी होती हैं। तो इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है तो आप बस स्टार्ट कर दीजिए और फिर काम होता चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।